दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चरवाहे के बेटे और एक जादूगरनी की कहानी सुनाऊंगी। जादूगरनी ने राजकुमारी को अपने जादू से एक गुड़िया बना दिया था। उस चरवाहे के बेटे ने राजकुमारी की जान कैसे बचाई, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थीं। वह बकरियों को एक गांव से दूसरे गांव चराने के लिए ले जाया करता और जहां चाहता वहां पर डेरा लगाकर अपना घर बना लेता था। चरवाहे के घर में उसकी पत्नी थी। उन दोनों को अभी तक कोई औलाद ना हुई थी। उनके विवाह को बहुत समय हो गया था। चरवाहे ने तो आस छोड़ दी थी कि उन्हें कोई बच्चा भी होगा, परंतु चरवाहे की पत्नी को भगवान पर पूरा विश्वास था और फिर एक दिन वह माँ बन गई। 9 महीने के बाद चरवाहे की पत्नी को एक बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। चरवाहा बहुत प्रसन्न था। उसने अपने बेटे का नाम मोहन रखा। चरवाहा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बहुत खुश था। वह अपनी बकरियां चराने जाया करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन चरवाहे की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। चरवाहे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब एक बच्चे को वह कैसे पालता, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। चरवाहा दिन भर बकरियां चराता और साथ में अपने बेटे मोहन को भी रखता था। जब मोहन को भूख लगती तो वह उन्हीं में से किसी बकरी का दूध निकालकर उसे पिला देता। मोहन बकरियों का दूध पी पी कर बड़ा हो गया। मोहन बहुत हष्ट पुष्ट था और वह समझदार भी था। धीरे धीरे वह अपने पिता के काम में उनका हाथ बटाने लगा। चरवाहा भी बूढ़ा हो चला था। अब मोहन ही अपनी बकरियों को चराता। एक दिन वह यह सोचने लगा कि यहाँ पर बहुत दिन हो गए बकरियाँ चरा रहा हूँ। अब यहाँ पर वैसी घास नहीं जो हमारी बकरियों के लिए अच्छी हो। मुझे किसी दूसरे गांव जाकर अपनी बकरियों के लिए एक अच्छा सा चारागाह देखना होगा और वहाँ पर अगर कोई झरना, तालाब या नदी होगी तो और भी अच्छा होगा। मैं वहीं पर अपना घर बनाकर रहने लगूंगा, क्योंकि पिताजी की भी अब उम्र हो गई है। अब वह एक गांव से दूसरे गांव सफ़र नहीं कर सकते। इसीलिए मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं दूसरे गांव बकरियों के लिए चारागाह देखने जा रहा हूँ और इस बार मैं ऐसी जगह चारागाह ढूंढूंगा जहाँ पर पानी भी आसानी से मिल सके, ताकि हमारी बकरियां प्यासी ना रहें और मैं वहीं पर घर बनाकर आपके साथ रहने लगूंगा। इतना कहकर मोहन वहां से चला आता है। वह अपनी बकरियों के लिए चारागाह ढूंढने लगता है। चारागाह ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के सूखे पत्तों में चलने की आहट सुनाई देती है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। मोहन देखता है कि उसके सामने एक बकरी खड़ी है और उसे घूरे जा रही है। मोहन एकदम से हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, इस सुनसान जगह में यह अकेली बकरी क्या कर रही है? यह किसकी बकरी है? मोहन जब तक उठकर उस बकरी के पास जाता है, वह बकरी भागने लगती है। मोहन को यह लगता है कि जरूर इस जगह पर कोई बस्ती होगी, इसीलिए वह बकरी का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है। वह जंगल बहुत घना था और देखते ही देखते वह बकरी एक सुरंग में घुस जाती है। मोहन भी उसके पीछे पीछे उस सुरंग में चला जाता है और अचानक से वह बकरी वहां से गायब हो जाती है। यह देख
मोहन को बहुत आश्चर्य होता है। वह बकरी को ढूंढता ढूंढता और आगे निकल जाता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक जलती हुई रोशनी पर गई, जहां पर वह बकरी खड़ी हुई किसी बूढ़ी औरत से बात कर रही थी। वह बकरी बिल्कुल इंसानों की जैसे बात कर रही थी और उस बूढ़ी औरत को मोहन के बारे में बता रही थी। यह देखकर मोहन एक चट्टान के पीछे छिप गया। तभी वह बूढ़ी औरत इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, जो भी यहाँ पर है वह चुपचाप हमारे सामने आ जाए, नहीं तो मैं अपनी जादू से उसे जलाकर राख कर दूंगी। मोहन चुपचाप उनके सामने आ गया। वह बुढ़िया कहने लगी, मैं जानती हूँ तुझे उस दुष्ट सेनापति ने भेजा है। तूने यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया लड़के। अब मैं राजकुमारी की तरह तुझे भी कैद कर लूंगी। राजा और उसका सेनापति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर वह बुढ़िया और बकरी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी डरते डरते मोहन कहने लगता है, मैं किसी राजा और उसके सेनापति को नहीं जानता। मैं तो एक चरवाहे का बेटा हूँ। मैं बकरी चराने के लिए इधर से उधर घूमता रहता हूँ। आज मैं अपनी बकरियों के लिए चारागाह देखने आया था। तभी मुझे यह बकरी मिली और मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। इसके सिवा मैं कुछ और नहीं जानता। वह जादूगरनी बुढ़िया कहने लगती है, ऐ लड़के, तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस चाल को नहीं समझती? मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तभी मोहन कहने लगता है, कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जादूगरनी बुढ़िया ने मोहन की एक भी ना सुनी और उसे बंदी बनाकर वहीं पर बैठा लिया। तभी मोहन ने देखा कि उस बुढ़िया के पास एक गुड़िया है, जो कि कभी एक राजकुमारी के रूप में बदल जाती है और कभी गुड़िया बन जाती है। मोहन को कुछ समझ न आ रहा था। उसने उस बुढ़िया से कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह गुड़िया कभी राजकुमारी और फिर से कभी गुड़िया कैसे बन जाती है? तभी वह बुढ़िया कहने लगती है, ठीक है, मैं तुझे इसके पीछे की सच्चाई बताती हूँ। वह बुढ़िया कहने लगती है, इसी नगर के राजा की एक बार बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी। राजा के बचने का कोई आसार नजर न आ रहा था। ना जाने कितने वैद्य राजा को ठीक करने के लिए आए, परंतु राजा ठीक ना हुआ। राजा ने यह घोषणा कराई कि जो कोई भी उसे ठीक कर देगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। जब मैंने यह सुना तो मैं राजा के दरबार में पहुंच गई। मैंने राजा से कहा, ऐ राजन, अगर मैंने तुझे ठीक कर दिया तो तू मुझे क्या देगा? राजा कहने लगा, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। तभी मैंने कहा, सोच लो राजा। राजा ने कहा, सोचना क्या, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। तभी मैंने राजा से कहा कि तुम अपनी होने वाली पहली औलाद मुझे दे देना। राजा पहले कुछ ना बोला, लेकिन फिर उसने मुझे वचन दिया कि ठीक है, मैं अपनी पहली होने वाली औलाद तुम्हें दे दूंगा। मैंने राजा का उपचार किया। कुछ दिनों में राजा बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा के घर में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। जब मैंने राजा से उसकी बेटी मांगी तो उसने मुझे उसे देने से इनकार कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने राजा से उसकी बेटी छीन ली और मैं जादू से गायब हो गई। उसके बाद से मैंने इस राजकुमारी को गुड़िया बना लिया। अब मैं इसे जब चाहूँ राजकुमारी बना दूंगी और जब चाहूँ गुड़िया बना दूंगी। मैं इसे अपनी तंत्र विद्या से जादू नगरी की महारानी बनाना चाहती हूँ। जब यह 21 वर्ष की हो जाएगी तो यह जादू नगरी की महारानी बन जाएगी। राजकुमार सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुने जा रहा था। तभी बुढ़िया ने कहा, 3 दिन के बाद अमावस्या की रात है। उस रात को मैं एक पूजा करूंगी। उसमें मैं
और भी ज़्यादा जादुई शक्तियों को प्राप्त कर लूँगी और उसी दिन मैं तुम्हारी बलि दूंगी। यह सुनकर वह बकरी जोर जोर से हंसने लगी और वह बुढ़िया भी। मोहन बहुत डरा हुआ था, परंतु उसके मन में राजकुमारी के प्रति दया जाग उठी। वह सोचने लगा कि बेचारी राजकुमारी इसके चंगुल में कैसे फंस गई है, मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा। इधर राजा अपनी बेटी को खोजने के लिए ना जाने कितने जतन किए, परंतु उसकी बेटी ना मिली। उसकी बेटी को गायब हुए 12 साल हो चुके थे। 12 साल से लगातार राजा अपनी बेटी को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। तभी एक दिन राजा को एक ऐसे साधु के बारे में पता चला जो अपने अंतर्ध्यान से किसी भी चीज का पता लगा सकता था। राजा उस साधु के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे महाराज, मेरी बेटी को एक जादूगरनी 12 साल पहले लेकर चली गई थी और ना जाने वह कहाँ गई है। मैं उसे लगातार ढूंढ रहा हूँ, परंतु वह मुझे नहीं मिली। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरी बेटी अभी भी जीवित है या नहीं। कृपा करके आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी कहाँ है और कैसी है। उस साधु ने कहा, घबराओ मत राजन, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी का पता अवश्य लगाऊंगा। उस साधु ने अपनी आंखें बंद करी और कुछ देर बाद अचानक से अपनी आंखें खोल दी। तभी उसने राजा को एक माला दिया और कहने लगा, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह जादूगरनी के चंगुल में बुरी तरह से फंस गई है, परंतु उसकी जान अब एक चरवाहे का बेटा बचाएगा जो अभी उस जादूगरनी बुढ़िया के चंगुल में फंसा हुआ है। तभी राजा कहने लगा, परंतु हम सब वहां पहुंचेंगे कैसे? तभी उस साधु ने कहा, यह माला एक दिव्य माला है। अगर यह माला चरवाहे के बेटे के गले में पड़ जाए तो उसे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर वह राजकुमारी को सही सलामत तुम्हारे पास ले आएगा। परंतु याद रखना, यह माला उस चरवाहे के बेटे के गले में कोई नेक दिल इंसान ही डालना चाहिए। तभी राजा सोचने लगा, मुझे नेक दिल इंसान मिल। तब साधु कहने लगा, तुम्हारे सेनापति का बेटा बहुत ही नेक दिल इंसान है, इसीलिए यह माला उसी के हाथों चरवाहे के बेटे के गले में पड़नी चाहिए। सेनापति पहले घबरा गया। वह कहने लगा, परंतु उस जादूगरनी ने मेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया तो क्या होगा? वह साधु कहने लगा, घबराओ नहीं, जैसे ही यह माला तुम्हारे बेटे के हाथ में जाएगी वह गायब हो जाएगा, वह किसी को नजर नहीं आएगा। अमावस्या की रात के दिन राजा और उसका सेनापति उसी जंगल में पहुंच गए जहां पर वह सुरंग थी। सुरंग के बाहर सभी लोग रुक गए और सेनापति का बेटा वह दिव्य माला लेकर सुरंग के अंदर प्रवेश कर गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक बुढ़िया बड़ी सी मूर्ति के आगे ना जाने कैसे कैसे मंत्र का जाप कर रही थी और एक बकरी उसका साथ दे रही थी। उसके पास एक गुड़िया रखी हुई थी और बगल में चरवाहे का बेटा रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। सेनापति का बेटा तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वह बहुत आसानी से चरवाहे के बेटे के पास पहुंच गया और उसके गले में वह दिव्य माला डाल दी। जैसे ही मोहन के गले में वह दिव्य माला पड़ी, वह उस जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो गया और अचानक से उसके माले से एक ऐसी रोशनी निकली जिसे देखकर वह बकरी और जादूगरनी बुढ़िया एकदम से चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सालों की मेहनत पर पानी नहीं फिर सकता। बुढ़िया ऐसे ही चिल्लाए जा रही थी। इससे पहले वह अपने किसी जादू का प्रयोग करती, अचानक से उस माले से निकली हुई रोशनी उस मूर्ति पर पड़ी जिसके सामने वह जादूगरनी न जाने कैसे कैसे मंत्रों का जाप कर रही थी। उस मूर्ति के न जाने कितने खंड हो गए और वह चूर चूर होकर जमीन पर गिर गई।
जैसे ही वह मूर्ति चूर चूर होकर जमीन पर गिरी, उस बुढ़िया के शरीर में एकदम से आग लग गई। वह जोर जोर से जलने लगी। उधर उस बकरी के शरीर में भी आग लग गई, वह भी जलने लगी। वे दोनों बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। तभी अचानक से राजकुमार की नजर उस गुड़िया पर पड़ी, जो भी जल रही थी। राजकुमार भागा भागा उस गुड़िया के पास गया, लेकिन जैसे जैसे वह आग बुझती गई, वह गुड़िया राजकुमारी के रूप में परिवर्तित होती गई। अब राजकुमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह बुढ़िया और बकरी जलकर राख हो गए थे। तभी अचानक से उस सुरंग में राजा और उसका सेनापति अपने सैनिकों सहित आ जाता है। राजा अपनी बेटी को देखकर गले से लगा लेता है। राजा की बेटी तो उसे पहचान ना पाती, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उसके बाद मोहन ने राजकुमारी को सारी सच्चाई बताई। राजा अपनी बेटी को लेकर अपने महल वापस आ गया और मोहन को भी अपने साथ लाया था। राजा ने मोहन से कहा कि क्या वह राजकुमारी के साथ विवाह करेगा। मोहन को तो राजकुमारी से प्यार हो गया था। उसने विवाह के लिए तुरंत हाँ कर दिया। राजा ने मोहन और राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कराया। मोहन अपने पिता उस चरवाहे को भी राजा के महल ले आया। सभी लोग बड़े ही प्यार के साथ एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।